अंदर आती गेंद को पहचान नहीं पाए और साफ बोल्ड हो गए। खैर ये जब आप इतना जोखिम लेते हैं तो जोखिम का अर्थ ये है कि आप आउट भी हो सकते हैं, उसके लिए आप तैयार भी हैं। ये यॉर्कर गेंद थी, ये बहुत बढ़िया गेंद, इस पर चौका लगाना बहुत बहुत मुश्किल। यही कोशिश कर रहे हैं पेसर्स के, भाई स्पीड की जो डिफरेंस है वो धीमी और तेज वाली गति में काफ़ी अंतर हो, जिससे कि थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने में दिक्कत हो बल्लेबाज को, क्योंकि अगर आपकी हल्का सा स्पीड डिप होती है ना तो बल्लेबाज के फ्लो में इतना फर्क पड़ता नहीं है। पहला बॉल थोड़ा धीमा था, अब देखिए शॉन मार्च को कहाँ गेंदबाजी करेंगे, ये देखने में मजा आएगा, क्योंकि उडाना ने दूसरों के अगर तुलना में अच्छी खासी गेंदबाजी की है, ज्यादा रन दिए नहीं है अभी तक। ये लीजिए चौका खा लिया। जैसे हम तारीफ करने लगते हैं किसी गेंदबाज की, वो खराब गेंद डिश आउट कर देता है। ये तो बहुत ही खराब गेंद थी, बहुत ज्यादा शॉर्ट थी, हालांकि स्लो रन की कोशिश थी पर इतना स्लो कर दिया और इतना शॉर्ट पिच कर दिया कि शॉन मार्च को उसको एडजस्ट करने में दिक्कत नहीं हुई। नहीं, धीमी गेंद जरूर की थी, लेकिन विविधता, अगर सही जगह पर आप टप्पा नहीं खिला पाएंगे तो फिर आपके साथ ऐसा ही सलूक होगा जैसा कि यहाँ पर किया शॉन मार्श ने। पुल करके 4 रन आसानी के साथ अपने खाते में वसूल कर लिए। 71 रन पर पहुंच गए शॉन मार्श। उडाना बॉलिंग तो अच्छी कर रहे थे अब तक, और इस बार इलाके में और सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन। जैसे उनके इलाके में आए दादाओं की तरह बर्ताव कर रहे हैं, यहाँ पर सीधा उठाकर मार दिया लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन के लिए शॉन मार्श ने। देखिए मैंने पूछा था शॉन वॉटसन से कमेंट्री में कि भैया आज एक और 100 होगा, और कितनी बार आपने देखा है कि T20 में 100 करके वो टीम हारी हो। ये स्लॉट में था उडाना, क्यों करें, जो बदलाव करना चाह रहे हैं वो कर तो पा रहे हैं पर सही जगह नहीं कर रहे। ये बिल्कुल ये सही इलाके में उनके बैठ गई थी, और हिटेबल एरिया जिसको कहते हैं ना, ठीक वहीं पर आराम से गेंद के नीचे आकर बढ़िया सिक्सर जड़ दिया। इस बार पूरी तरह चकमा खा गया, लेकिन चिंता कौन करता है, T20 का क्रिकेट है। यहाँ पर यार डॉट बॉल आ गई, बहुत बड़ी बात है क्योंकि आप हिसाब लगा लें कि पिछली 30 गेंदों में 71 रन बना लिए ऑस्ट्रेलिया ने 1 विकेट नुकसान पे, तो लगभग 200 से भी ज्यादा का स्ट्राइक रेट जो है वो बरकरार रख रही है। ये बैक ऑफ द हैंड से डिलीवरी की थी, और जिसमें ये देखिए बैक ऑफ द हैंड से ये पूरी तरह मिस कर दिया, पढ़ने में असफल रहे। ये बढ़िया गेंदबाजी करने की कोशिश कर, विविधता तो भरपूर है, लेकिन लेंथ भी उनको सही जगह पर रखनी पड़ेगी। प्रदीप की प्रशंसा करनी पड़ी होगी। प्रदीप ने भी 29 रन दे चुके हैं अब तक। अच्छे एक स्लिंगी तरह का एक्शन है उनका। इससे पहले ये देख लें किस तरह से शॉन मार्च को आउट किया उडाना ने। वही धीमी गेंद बैक ऑफ द हैंड, पहली बॉल पे डॉट बॉल था, दूसरी बॉल पे वही गेंद दोबारा से की, और बैक ऑफ द हैंड डिलीवरी का ये एक्शन मैं कह रहा हूँ बार बार, और से स्लिंग करते हैं बॉल को, हल्का सा बॉल को टेपर इन करा रहे हैं, बॉल अंदर आ रहा है हल्का सा, और नए बल्लेबाज के लिए हल्का सी इतनी भी मूवमेंट काफ़ी होती है। तो शायद अगर 2 अच्छे ओवर पड़ जाएं और 200 से ज़्यादा ऊपर ज़्यादा स्कोर ना जाए तो मैच में रोमांच रहेगा। और ये फिर से यॉर्कर बिल्कुल सही निशाने पर बॉलिंग कर रहे हैं प्रदीप। जितनी प्रशंसा की जाए कम। देखिए 19वां ओवर आप कर रहे हैं, और ऐसे में रन जबकि तेज गति से बन रहे हैं, और दोनों बैट्समैन बड़े हाथ आजमाने के लिए उतारू है। ऐसे वक्त आप उनको रोक लेते हैं, बढ़िया यॉर्कर्स कर देते हैं, अंगूठा तोड़ यॉर्कर्स जिसको कहते हैं, तो फिर मैं समझता हूं कि बहुत ही बढ़िया बॉलिंग का प्रदर्शन कहा जाएगा। ये सैंड शू क्रशर का नाम दिया था जेफ थॉमसन ने इस डिलीवरी को। फिर से वो ब्लॉक होल ढूंढने की कोशिश में फुल टॉस पड़ गया, पर उसका नुकसान नहीं हुआ। ये चूक गए बेन कटिंग, ये चौके की बॉल थी, फाइनल लेग ऊपर था, पर उसको भुना नहीं पाए। तो एक लकी ब्रेक जो कहते हैं ना, वो मिला है श्रीलंका को। यही होता है, कटिंग यूं तो बड़े बैटर हैं, बड़े बड़े स्ट्रोक्स लगाने के लिए मशहूर हैं, लेकिन अभी अभी आए हैं, और नजरें जब जमाने में थोड़ा टाइम तो लगता है, पैर वैसे चलते नहीं, गेंद एकदम से उस तरह से दिखती नहीं जैसा कि आप थोड़ी देर खेलने के बाद आपको दिखाई देती। फुल टॉस और वापस बॉलर के पास से, हालांकि काफी देर तक मुची रही थी, टाइमिंग बिल्कुल नहीं जमा, 1 रन देने का मौका, और रियर्डन 10 रन पर पहुंच गए। देखिए बहुत बढ़िया ओवर जा रहा है, 5 गेंदें हुई हैं, सिर्फ 5 रन आए अब तक।
ये एक बोनस ओवर की तरह आया है, इसने पिछले कुछ ओवर्स की भरपाई कर दी है। और होता ही है ऐसे जब दो वेल सेट बल्लेबाज आउट हो जाएं। अब 5 गेंदों में इस साझेदारी ने सिर्फ 5 रन बनाए हैं। अब शट आउट कर दें। भलाई उसी ओवर में की है जो कि अच्छा निकल जाए। अभी एक गेंद है, ये ऑफ स्टंप के बाहर थी और 2 विकेट का नुकसान हुआ, पर विकेट्स काफी बची हुई हैं। बहुत अच्छा अपने आप को पेश किया इस बार ऑस्ट्रेलिया ने। इस पारी में पहला विकेट 19 पे गिरा था शेन वॉटसन का, उसके बाद बड़ी जबरदस्त साझेदारी हुई थी बेन डंक और शॉन मार्श की। 121 पे विकेट गिरा, उसके बाद फिर से साझेदारी। तो लगातार विकेट्स नहीं दिए हैं उन्होंने। ये खासियत रही है ऑस्ट्रेलिया की इस पारी की, और तभी आप 200 के पार पहुंच पाते हैं कि आपकी 2 या 3 साझेदारियां हो जाएं। आखिरी के 2 गेंदों का रोमांच बाकी है। और इस बार उठाकर मारा है बॉलर के ठीक ऊपर से, बहुत ही जबरदस्त छक्का। क्या बात है, क्या टाइमिंग, और जानबूझकर एलिवेशन दिया, टाइमिंग जबरदस्त। और गेंद के नीचे आ गए थे और बैट के बीचों बीच से क्या लगी, और जो टंकार मधुर ध्वनि आई बल्ले से गेंद के टकराने की, उफ, सीधा 6 रन। तो बेन कटिंग ने लग रहा है काफी अभ्यास किया है कि यॉर्कर गेंदों को किस तरह से ऊपर मारना है। और मुझे लगता है जिस तरह से खड़े हैं ना, जो बॉडी वेट है वो पिछली टांग पे है, और जानते हैं कि अगर फुल बॉल आया तो मैं पीछे से स्कूप करूंगा, पर अपनी ताकत पे भरोसा है उन्हें। कटिंग पहुंचे 15 रन पर। ये शॉर्ट पिच थी और धीमी थी, लेकिन बैकफुट पर जाकर पुल कर दिया, फिर 4 रन मिड विकेट बाउंड्री की तरफ। धीमी गेंद, बहुत ज्यादा शॉर्ट पिच, और पहचान लिया। अपने आप को पोजीशन करने का पर्याप्त वक्त मिला, बैकफुट पर गए, शरीर का संतुलन शानदार, टाइमिंग खूबसूरत, और गेंद बल्ले से बीचों बीच मुलाकात, 4 रन और दर्शकों को नाचने का फिर से मौका, जिनमें छोटे बच्चे भी हैं। देखिए उतने रन बनाने पड़ेंगे जितने भारतीय टीम के खिलाफ उन्होंने बनाए थे, और 4 रन से हारे थे। 217 बनाने हैं श्रीलंका को, अब पर बना चुके हैं, मैच हार चुके हैं 200 करके। आज इम्तिहान की घड़ी है। आज टॉस जीता और पहले आपने गेंदबाजी करी है, और उसके बाद उम्मीद तो ये थी संगाकारा को कि 180 तक रोक ले, क्योंकि नया पिच है। पर हमने देखा थोड़ा सा विकेट धीमा था, उसमें पेस नहीं थी, पर आते आते जो बल्लेबाज सेट हो गया, उसने फिर पूरा इस पिच का जूस निकाला।